अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ड्यू टू ओएच ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप इसे कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसके हम रिएक्शंस जो है वो स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है वो 3 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि 3 चीज़ें होती हैं जो उनमें इन्वॉल्व होती हैं या कह सकते हैं कि इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस की। पहले तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन एटम जो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले में जो है वो आता है, उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपने रिएक्शन शो करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं OH ग्रुप से होने वाले जो रिस्पॉन्सिबल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी रिएक्शन शो करता है, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो आज मैंने आपको OH ग्रुप जो है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसके इसमें 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो तीनों मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। इसीलिए मैंने इस लेक्चर को मज़ीद 3 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक लेक्चर में मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाऊंगी और उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म में एरोज, उनके हेड्स, उनकी सारी टेल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगी और उसके बाद उसी का मैकेनिज्म भी लिखूंगी। स्टार्ट करती हूँ। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, हमने एसिटिक एसिड लिया है। साथ हम ले रहे हैं इसके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसका हमने जब रिएक्शन करवाया, ये एक सादा रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म नहीं है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना POCl3 प्लस HCl। उसी तरह एक और हम देखते हैं, वो भी एसिटिक एसिड के साथ ही है। तो हमारे पास तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा और इसे एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये हमारे पास 2 इसके रिएक्शंस हो गए जो जनरल हैं। अब मैं आपको इन दोनों में से किसी एक का, इसका जो है वो आपको मैकेनिज्म है वो करके दिखाऊंगी, और उसके एक एक स्टेप को फॉलो करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मैकेनिज्म की हेडिंग दे रही हूँ। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप, उसमें हमने एसिटिक एसिड को लिखना है। इस तरह मैकेनिज्म में क्या होता है, हम बॉन्ड को शो कराते हैं। वही इकट्ठा लिखने की बजाय मैंने खोल के उसको लिख दिया। यूं। और अब हमें पता है कि हमने क्या करना है कि जो यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस, ये दोनों जो हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे अपना। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। यहाँ से H रिमूव हुआ तो S के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, यूं हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। और जो यहाँ से H प्लस और ये Cl माइनस सेपरेट आउट हो गए, तो हमने वो शो करा दिया। अभी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है हमने उसको ब्रेक किया, सेपरेट कर दिया। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप में और कुछ भी नहीं था। सेकेंड स्टेप देखते हैं।
मैकेनिज्म का रूल है कि पहले स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा होता है, दूसरे स्टेप में वही हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यही था जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था। अब मैंने इसको सेकंड स्टेप में एज ए रिएक्टेंट के तौर पे लिख लिया। अब वो जो हमारे पास Cl नेगेटिव था उसको हमने यूज़ करना है ताकि हमें पता लगे कि आखिर वो रिमूव क्यों हुआ है। Cl नेगेटिव एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन एटम के न्यूक्लियस पर अटैक करता होता है, तो हमने इसको यूं शो कराना है। अब हमने टेल और हेड का बड़ा ख्याल रखना है कि हमेशा टेल जो होती है वो डोनर की तरफ होती है और हेड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो या हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि नेगेटिव की हमेशा तरफ टेल होती है और पॉजिटिव की तरफ हमेशा हेड होता है और कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव का साइन रहता है। अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो 5 जो है बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने 1 2 3 4 बॉन्ड्स पहले से बनाए हुए हैं, तो ये 5th बॉन्ड कैसे बना सकता है। तो अपने आप को दोबारा इसकी अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव साइन था वो अब फुल नेगेटिव हो जाएगा और इसका जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, वो ये बना है। ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो अपना बॉन्ड जो है ब्रेक कर लिया और उसका जो पार्शियल नेगेटिव साइन था कंप्लीट नेगेटिव यानी एनायन में कन्वर्ट हो गया और Cl जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो गया और बाकी सारा वही जो है रहेगा। तो सेकंड स्टेप में ये हुआ है। ये बड़ा गौर से एक एक स्टेप जो है वो समझना है कि मैंने क्या किया है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको दिए, इसने एक्सेप्ट किए, इसने एक्सेप्ट करने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को दे दिए क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है। ये जो है 5 बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि इसकी वैलेंसी नहीं है और ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन मिला तो इसके पार्शियल साइन जो है वो कंप्लीट नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये था। अब हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है वो देख लेते हैं वो क्या है। दोबारा हमने अपने सेकंड स्टेप वाला प्रोडक्ट यहाँ पर थर्ड स्टेप में एज अ रिएक्टेंट यूज किया। अब क्या हुआ कि कार्बन जैसे कि पता है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन को वापस दिए। अब कार्बन में पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बना सकता, तो कार्बन ने अपने मज़ीद इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन को दे दिए ताकि वो अपनी जो ऑक्सीजन उसके साथ अटैच है उसके साथ अपना जो है ना इलेक्ट्रॉन उनके एक्सेप्ट कर सके जो ऑक्सीजन उसे डोनेट कर रहा है। और जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसने मज़ीद ताकि वो बॉन्ड बना सके मज़ीद आगे ऑक्सीजन को जो है वो दे रही है, डोनेट करनी है। तो उसके बाद सल्फर ऑक्साइड है, ये पोर्शन हमारे पास सल्फर ऑक्साइड है। अब इसको भी जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले अपना Cl के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव को दिए जिसकी वजह से इसका पार्शियल साइन जो है वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया और इसने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि वैलेंसी हर जगह सेटिस्फाई हो रही है। कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और बॉन्ड भी एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करने थे, तो उसने क्या किया कि पहले अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए और फिर ऑक्सीजन से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए। उसी तरह सल्फर ऑक्साइड ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले आगे डोनेट किए उसके बाद एक्सेप्ट किए ताकि अब उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई रह सके। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन ने कार्बन को दिए थे और ये Cl को हम इस तरह लिख रहे हैं यहाँ पर सामने करके और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने लिए थे और जो है सल्फर ने ऑक्सीजन के क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया था, तो ये सेपरेट हो गया और Cl जो है वो नेगेटिव फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किए थे जिसकी वजह से उसका पार्शियल नेगेटिव साइन जो है कंप्लीट नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास उसी तरह एसिटाइल क्लोराइड आया है जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल में आया था। मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि
क्या क्या रिएक्शन में स्टेप हुए हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो आया है। तो मैकेनिज्म में जो है ये प्रोडक्ट हम जनरल रिएक्शंस में आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको नोट करते हैं कि किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन, किस तरह वैलेंसीज जो हैं वो जो है सेटिस्फाई की जाती हैं और जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। अब हमारे पास जो H+ था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो है वो रिमूव किया था, उसको जो है वो एसिटिक एसिड से जो है सेपरेट किया था वो, और ये Cl- ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया। जो हमारे पास शुरू में H+ जो हमने सेपरेट किया था, इसने Cl- के साथ जो हमारे पास लास्ट स्टेप में जो है हमें मिला है उसके साथ रिएक्ट करके एंड पे HCl बना लेगा। और मैकेनिज्म यही होता है कि जो हम शुरू में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हमें एंड पे वो कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। तो ये भी मैकेनिज्म में एक खसूसियत है जो हमें पता लगती है, और ये होता है जनरल रिएक्शंस में। जनरल रिएक्शंस में असल में पता नहीं लगता, मैकेनिज्म में एक एक स्टेप जो है वो हमारा क्लियर होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ OH ग्रुप्स के रिस्पॉन्सिबल जो रिएक्शंस थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसमें से सिर्फ एक आपको मैंने मैकेनिज्म समझाया है, और वो जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड था। अभी मज़ीद 2 इसकी एग्जांपल हैं जिससे आपकी मैकेनिज्म की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको जो है वो पता भी लग जाएगा कि OH ग्रुप से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करता है। और वो 2 हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर और फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तब मैकेनिज्म जो है मज़ीद जो है थोड़ा लेंथी होगा, और मगर आपको बेसिक मैंने आज बता दिया है तो मैकेनिज्म आपको आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।